देखो, आज दुख का समय है। हमारा भाई स्वर्गीय हनुमान बाग आज नहीं रहे। हम लोग उड़िया समाज को एक करने के लिए काफ़ी मेहनत की, सब साथ में मिलके, और हर समय वो बढ़िया लिखता था, बढ़िया पढ़ता था, और बच्चों को पढ़ाने में लिखाने में जो उन्होंने प्रयास किया वो सराहनीय है। आज हमारे बीच नहीं है, हम बहुत दुखित हैं। मैं उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख शक्ति दे। उसके घर के सामने का मार्ग उसके नाम से किया जाए, ऐसा समाज वालों की मांग है। देखते हैं, एक बार बात करेंगे नगर निगम का क्या नियम है, क्या कानून है। यदि होगा तो निश्चित होगा। आदरणीय हनुमत बाग जी एक सेवादारी थे। समाज सभी सेवा करने में रुचि थी। पहले गाड़ा समाज हो, सिंधी समाज हो, सभी समाज उन्होंने सेवा करते। मेरी भी उनसे मित्रता थी। माननीय अजीत जोगी साहब के बंगले में भी मिलते थे और जहाँ भी जाते थे मेरे घर में भी आते थे। आज गाड़ा समाज में जो श्रद्धांजलि सभा जो रखी है उसको मैं अपने वार्ड की तरफ से, नगर निगम परिवार की तरफ से, महापौर की तरफ से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रद्धांजलि सभा में एक बात उठ के आ रही थी, क्योंकि हनुमान बाग काफ़ी वरिष्ठ समाज सेवी थे और समाज के लोग चाहते हैं कि उनके घर के सामने का जो मार्ग है, क्योंकि रायपुर में हम देख रहे हैं समाज बड़े वरिष्ठ समाज सेवियों के नाम से मार्ग का नाम तय हो रहा है, तो समाज वाले चाहते हैं कि हनुमान बाग के नाम से उनके घर के सामने का मार्ग नामकरण किया जाए। क्या कहेंगे समाज वाले? आप MIC मेंबर है, जवाबदार पद पर नगर निगम में है, आप क्या कहेंगे? समाज वाले आएंगे, उसके ऊपर गहन चिंतन करके हम जो नियमानुसार महापौर से मिलके जो भी हम अच्छे से अच्छा करेंगे और पूरा प्रयास करके वो काम होगा। पूछ करके उनकी जानकारी ली। उनके बारे में अजीत जोगी जी के जो PA रहे हैं पाटले जी, उन्होंने उनके बारे में पूछ करके मुझसे जानकारी ली। समाज के अंदर में उन्होंने अकेले चल करके अकेले जो लड़ाई लड़ी है वो एक संगठन, अब बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे संगठन हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय हनुमान बाग जी अकेले ही 100 के बराबर थे। मुझे एक छत्तीसगढ़िया नेता का, जब वो जीवित थे तो उन्होंने एक बार मुझे फोन करके पूछा, यार भगवानों, ये तुम्हारे यहाँ के जो हनुमान बाग है ये कते पढ़े लिखे हैं? मैं बोला भैया उड़ीसा के पढ़े लिखे हैं। यार का जबरदस्त अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हो। मतलब वो चाहे वो IPS हो, IAS हो, उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व ऐसा था। अभी जैसा भी कोई काम करने में किसी मंत्री के यहाँ, तो हमारे लोग जाकर के बाद प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आने मिली स्वर्गीय श्री हनुमान बाग के साथ हमारे बहुत स्मृतियाँ हैं। जब 90 में हम रायपुर में उड़िया समाज में गठन किए, बहुत अच्छे काम किए, बहुत संगठित किए, परंतु हम लोगों को उसके समाज को संघर्ष करना पड़ा। उसमें से जब भी मेरी बात होती तब बच्चे के लिए हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में मैं जरूर कहता था कि बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, और कितना दिक्कत है वो हमें रिक्शा से आते रहेंगे। वो बात हमको लगा और भाग्य से दोनों बेटे, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। हनुमान बाग के साथ काफ़ी था, वो हरिपुर सादा पूजा में उनका समझ था। मैं चिढ़ाता भी था, मेरे भाई के रूप में, मेरे साथी के रूप में हम दोनों बहुत काम किए। आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनको श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। परिबंधु जी ने जो प्रस्ताव दिया है, निश्चित ही उस लाइन में बात करूँगा, और जैसा हो पाए बाकी समाज प्रमुखों का होता है, हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा समाज मार्ग बना। मैं फिर से एक बार परिवार के लोग रहने के सत्य भगवान से मांगता हूँ और अपना अशुभ श्रद्धांजलि हनुमान भाई को देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय श्री। 25 साल से जानता हूँ, हर समाज में मिलते थे, हर सेवा में मिलते थे, और ऐसी शख्सियत थी आज हमारे बीच में नहीं रही। पूरे 57 नंबर वार्ड भगवती चौथे में श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। हरिओम शांति। आप सभी लोग जानते हैं हनुमान बाग जी
जब समाज में ऐसे समय में वो एक पुरोधा बनकर आए, जब समाज में लोग राजनीति के क्षेत्र में आने से डरते थे, हम लोगों ने उनके साथ रहकर कार्य किया है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। जब कोई एक पार्षद चुनाव, ये राजनीति की बात, उनका जो राजनीति में जो आज जो हम लोग 7-8 पार्षद बन रहे हैं, विधायक चुनाव हमारे समाज का बन रहा है, इसकी शुरुआत हनुमंत बाग जी ने रखा था। आपको बताना चाहता हूँ, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना नहीं था, ये तब की बात, और इस भारत के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल जी के विरोध में उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। उनकी निडरता आप सोच सकते हैं। जब विद्याचरण श्यामाचरण शुक्ल जी के नाम से लोग घबराया करते थे और उत्कल समाज का नाम लेकर उन्होंने राजनीति के मंच पे लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल किया और लोग तो पर्चा दाखिल करके चले जाते हैं इधर उधर, लेकिन उन्होंने दमदारी से अपना प्रचार प्रसार किया। वो कहा करते थे, मैं विद्याचरण शुक्ल जी को धूल चटा दूं। ये उनकी सोच थी। सोचिए आप राजनीति। वो कहा करते थे, मुझे 2000-3000 वोट मिला, ये मुझे गम नहीं, लेकिन मैंने पूरे समय मैदान में डटा रहा। विद्याचरण शुक्ल और रमेश बैस जी के खिलाफ उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। ये थी उनकी निडरता राजनीति के क्षेत्र में। हनुमंत बाग जी की जो सोच थी बड़े दूरगामी थी। वो कहा करते थे, जहां भी हम जाएं, उत्कल समाज कभी इतना तत्परता से आगे नहीं बढ़ा। लोगों की सोच नहीं थी ऐसी, राजनीतिक सोच। रायपुर जैसे क्षेत्र में जब वो घूमा करते थे, और किसी भाई ने यहाँ पर बताया है कि साइकिल में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। गलत बात। हनुमंत बाग जी साइकिल जब वो काम धाम किया करते थे तब चलाए थे। वो उस समय में मोटरसाइकिल ले लिए थे और अपने अंगरक्षक को मोटरसाइकिल में बिठाकर उन्होंने सिविल लाइन थाने में जाकर आवेदन किया कि मुझे जान का खतरा है, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग लड़ रहे थे, उनके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे थे। मेरी जान को खतरा है और ये बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने आवेदन दिया था और अपने लिए अंगरक्षक की मांग की। ये सोचिए कितने आगे थे वो। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले युवक युवती परिचय सम्मेलन के माध्यम से उत्कल समाज में लोगों को, क्योंकि वो कहा करते थे हमारा समाज बहुत गरीब है, हम लोग मेहनत मजदूरी करके यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, इतना आर्थिक बोझ कहाँ से हम लोग सहन करेंगे। तो उन्होंने युवक युवती परिचय सम्मेलन करके लोगों को सामूहिक विवाह की ओर प्रेरित किया, अग्रसर किया। उन्होंने लोगों में एक सोच पैदा की, क्योंकि आप जानते हैं शादी में कितना बड़ा खर्च होता है। हमारे समाज में खासकर कोई माने या ना माने, उसका अनुकरण करे या ना करे, लेकिन हनुमंत बाग जी ने अपना काम आगे करता रहा। हर मैदान पे वो डटे रहे। निडरता की पहचान मैं जानता हूँ। एक बार मुझे एक मामले में हमारे बड़े दल के लोग हमको हमारे से गांठ हमारे खिलाफ रचना रचकर प्रति तरीके से हमको जेल भेज दिए। ऐसे समय में हमारे साथ हमारे समाज के एक व्यक्ति खड़ा होने वाला नहीं। वो हनुमंत बाग जी थे, जो सिविल कोर्ट पहुंचकर वहां हमारी जमानत करके हमको लेके आए। तो ऐसी लड़ाई लड़ने वाला शख्स हमने समाज में आज तक नहीं देखा। सब खुले मैदान में आके लड़ाई नहीं करते, पर्दे के पीछे लड़ाई करने वाले। आज कई संस्थाएं बन गई समाज में। ऐसी क्रांति ये किसकी देन है? जब उस समय कोई झंडा उठाने वाला नहीं था समाज का, ताला चाबी छाप पर हनुमंत बाग जी ने लोकसभा चुना। ये है उनकी सोच। कहा कि किसी को ना किसी को तो पहल करना पड़ेगा। उनके साथ रघुचंद्र निहाल जी भी उनके हर कार्य में रहे। तो ऐसी बड़ी सोच लेकर चलने वाले वो कहा करते थे, अपने बच्चों को शिक्षा के
क्षेत्र में आगे लाना है। शिक्षा की क्रांति अगर किसी ने अलग जगाया है उड़िया समाज में तो वो हेमंत बाग जी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को डॉक्टर और इंजीनियर, जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तब उन्होंने सोचा और उसको पूर्ण किए। आज उनका एक पुत्र बड़ा वाला समीक बाग इंजीनियर है BSNL में, और एक हमारा भांजा कंटू बाग डॉक्टर, और एक उनकी बेटी वो डबल MM मैंने उनको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेकर BEd तक करवा चुके। ये उन्होंने सपना देखा है कि मेरे जैसे मैं अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है अपने घर से शुरुआत करिए। ये हनुमान बाग, क्योंकि आप जब लोगों के बीच में जाओगे, जब लोग आपको पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसका उदाहरण देने के लिए ये समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। आज मेकाहारा में अगर किसी को पोस्टमार्टम में परेशानियां आती है तो हमको फोन करता है और हम अपने भांजे को फोन करके कंटू बाग डॉक्टर, वो पोस्टमार्टम में लेट लगी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ एफर्ट बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र में हमारे कंटू बाग डॉक्टर वो मदद कर रहे हैं। हमारी भांजी बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही हैं अभी, और टीचर बनने की तैयारी कर रही हैं। इस प्रकार से हमारे BSNL का अगर फील्ड में किसी को प्रॉब्लम आता है समाज के लोगों को, तो हमारे भांजे समीक बाग की मदद कर रहे हैं। हनुमान बाग स्वयं हर क्षेत्र में आगे जाकर काम किया करते थे। बस उनको जानकारी मिलना चाहिए कि समाज का ये व्यक्ति यहाँ पीड़ित है। थाना कोर्ट कचहरी को तो वो पानी कर चुके थे लोग, नहीं तो हमारे समाज के भाई लोग या बहन लोग हो, किसी को थाने से अगर फोन आ जाता है तो एक आम व्यक्ति डरने लगता, मन में थोड़ा डर लगता है कि क्या बात है मुझे थाने से बुलाया जा रहा है। लेकिन बाग जी को अगर पता लग जाए तो बोले बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, चलिए हम लोग चलेंगे। उस समय सिविल लाइन थाने में GS बामरा हुआ करते थे DI, आप सब लोगों को मालूम है। तो इस प्रकार के समाज का उन्होंने विकास किया है, और बहुत से बातें उनके लिए है, उनके लिए जितना हम बोलते हैं कम। महिलाओं को हमेशा कहा करते थे आप लोग महिला लोगों को, जिस समाज में अगर महिला बाहर नहीं आ रही है तो वो समाज तरक्की नहीं करती। वो कहा करते थे हमेशा इस समाज में महिलाएं अगर बाहर आएगी तो वो समाज विकास को कोई नहीं रोक सकता। और आज उड़िया समाज के हमारी बहनें, इतनी बहनें यहाँ पर आगे आ चुके समाज के क्षेत्र में, सावित्री जगत है और भी बहुत सी हमारी बहनें सब काम कर रही है समाज। ये इस प्रकार का सपना लेकर वो चले थे, और आज सब समाज संगठित है। और केंद्रीय महासभा, हमारे केंद्रीय गाड़ा समाज को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये पहल किया है, ये जो समाज के वरिष्ठ जन, समाज से भी जो अगर उनका गर्भवास हो जाता है तो श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके उनके बारे में जो हमको दो शब्द कहने का अवसर, और लोगों को भी जानना जरूरी है कि उनकी समाज में क्या भूमिका रही है। समाज को संगठित करना है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं और समाज को तोड़ने जोड़ने की बात होती है। आप सब लोगों को इस मंच से मैं कहना चाहूँगा, एक बात आप लोग गांठ बांध दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल में आप जुड़े रहे, किसी भी पार्टी में जुड़े रहे, जब आपको समाज की बात, समाज की एकता की बात होती है तो सामाजिक रूप से आप सब लोगों को एक सुनना पड़ेगा। ये समाज की ताकत होती है। आप देखते हैं हम यहाँ पर लाखों की संख्या में रहते हैं, बार बार बातें उठती है, लेकिन राजनीतिक रूप से हम सब लोग संगठित नहीं हो सक रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। आप लोगों का विकास तभी होगा जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप सब लोगों को समाज के हित में सोचना पड़ेगा। ये सब बातें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये हनुमंत बाग जी, हमारे पंकज भाई बहुत छोटे हुआ करते थे उस समय जब हम सत्यनारायण शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र, यहाँ हम मंदिर हसवत में चुनाव प्रचार करने जाया करते थे। बाग जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दत्तू भैया के साथ रहकर समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया। उत्तर जनजागृति समिति बनाए थे, संरक्षक थे दत्तू भैया हमारे, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है। और अब हमको
पंकज भैया का भी सानिध्य समाज के लोगों को मिलता है। कोई भी क्षेत्र में हम अगर उनके विभाग में चले जाते हैं, चाहे हमको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमारे पंकज भाई यहाँ बैठे हैं, तत्परता से निर्देश देकर वहाँ पर काम करवाने का प्रयास करते हैं। हर किसी भी दुख में बस उनको जानकारी मिलनी चाहिए। इस प्रकार से समाज की सेवा हर क्षेत्र में हम सब कर रहे हैं और समाज की एकता के लिए सभी भाइयों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक एकता का कार्य करना चाहिए। हनुमंत बाग को श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, समाज बनाएंगे, समाज का सांसद बनाएंगे। तो उन्होंने अधूरा सपना देखा था सांसद का कि उड़िया समाज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं, राजधानी में उड़िया समाज का एक सांसद होना चाहिए, उड़िया समाज का एक विधायक होना चाहिए। ये हनुमंत बाग जी सोचा करते थे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके अधूरे सपने को हम सब समाज वाले मिलकर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय साथियों, बड़े दुख की बात है कि भाई हनुमंत बाग जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वैसे ये जीवन का अमर सत्य है, जिसने भी मानव योनि में जन्म लिया है, एक न एक दिन उसको वीर गति को प्राप्त होना होता है। पर व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कार्यों के लिए हमेशा याद रखे जाते हैं। भाई हनुमंत बाग जी भी उनमें से एक रहे हैं, जिन्होंने हमेशा समाज के लिए चिंता और समाज के बेहतरी के लिए काम किया। मैं इस घड़ी में सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आइए हम हनुमंत बाग जी की यात्रा को आगे बढ़ाएं। हनुमंत बाग चाचा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, पर विधि का विधान है, जो आया है वो एक न एक दिन जाएगा। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में बड़े पीड़ा वाली बात है, क्योंकि मेरा बहुत विशेष प्रेम था चाचा से, और मैं जब भी उनसे मिलता था तो वो लगातार किस तरीके से समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, और यहाँ तक कि मुझे किस तरीके से राजनीति में आगे करना चाहिए, इस तरीके से उनका हमेशा से आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। और सिर्फ गाड़ा महासभा के लिए नहीं या गाड़ा समाज के लिए नहीं, पूरे रायपुर के समाज सेवी लोगों के लिए ये पीड़ादायक समय है कि आज चाचा हम सबके बीच में नहीं रहे। और एक अच्छी शिक्षा देना, और ये ऐसा कार्य और ऐसे समय में उन्होंने करके दिखाया जो स्थिति परिस्थिति उनके विपरीत थी। उस विपरीत परिस्थिति के बावजूद अपने बच्चों को, अपने परिवार का भरण पोषण और शिक्षा दी। इस सामान्य सोच वाले व्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर में जो आत्मीयता थी, जो शिक्षा थी, या जो संस्कार था, जो उनके माता पिता से उनको संस्कार मिला हुआ, उसी संस्कार के माध्यम से, और जो उन्होंने देखना होगा कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है और शिक्षा क्यों जरूरी है, उसी को अग्रसर करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए अपने तीनों बच्चों का जो शिक्षा दीक्षा मिला है। आज समाज जन उनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति में जब अपने बच्चे को आप एक उच्च शिक्षा प्राप्त करते हो, निश्चित रूप से समाज के गौरव की बात है। और परिस्थिति भी ऐसा जिस समय अपने आप खड़ा करना मुश्किल था, लेकिन आपने उस समय बच्चों को खड़ा करना महत्व समझा, और ऐसे अवसर पर आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने अपने बच्चों का एक भरपूर और एक उच्च शिक्षा और एक समाज में उच्च उपस्थित सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। इस दुख की घड़ी में आप सब भी एकत्रित हुए, यह दर्शाता है कि हमारे स्वर्गीय हनुमान बाग जी, मेरे लिए तो मामा ही लगते थे। तो बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो अभी बताना संभव नहीं है, लेकिन एक बात बताना बहुत ज़रूरी है उनके बारे में। वो बहुत निडर व्यक्ति थे, मुझे भांजा बोलते थे, और बहुत बार तो उनके मार्गदर्शन में मैंने चुनाव भी लड़ा। वो बोलते थे
कि बेटा कि राजनीति में कर रहे हो तो जीवन में एक बार चुनाव जरूर लड़ा करो। और मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत रहे, एक बार जब वो सांसद चुनाव लड़े तो मेरे घर आए थे, मेरे परिवार के लोग से तो उनका हृदय से संबंध है। और मेरी जो मम्मी थी वो उसी मोहल्ले के ही थी, जिसके कारण मैं मामा बोलता था। गया है, मैं हनुमान बाग जी को उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही परिवारजनों को मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी इस दुख की घड़ी में उनको हिम्मत दें, क्योंकि जिसका परिवार में कोई मेन मुखिया चला जाता है तो उनका दर्द तो वही समझ सकता है। बाग जी, आज मैं हनुमान बाग जी के बारे में ज़्यादा तो नहीं, जब मैं 15 साल पहले एक पुष्पा आंटी करके रहती थी, तो पुष्पा आंटी मेरे को अपने साथ लेके गई कि तुम लोग, तुम्हारे समाज का एक व्यक्ति है, कार्यक्रम करता है उड़िया समाज का, तो तुमको मालूम है कि नहीं? मैं बोली मैं नहीं जानती। तो बोले करता है तो तुम मेरे साथ चलो। तो मेरे को कार्यक्रम में लेके गए। मैं वहाँ पर देखी कि कार्यक्रम हो रहा है, ना समझती क्योंकि मेरी उम्र 17 साल थी। अब मैं वहाँ पर, मुझे 1 साल लगा हनुमान जी को ढूंढने में, क्योंकि मैं उनका चेहरा देखी, नाम नहीं पता, मोबाइल नंबर नहीं पता। तो मेरे मन में आया कि मेरे को भी उनके साथ जुड़ के समाज का काम करना है। तो 1 साल से मैं ढूंढ रही थी, सबको पूछते हुए कि ये कौन, ये यहाँ पे कार्यक्रम कराए थे, ये व्यक्ति कौन है, मेरे को इनसे जुड़ना है क्योंकि ये समाज का काम। उनको ढूंढते ढूंढते मैं गाड़ा महासभा से मिल गई, गाड़ा महासभा से जुड़ गई, गाड़ा महासभा में पद अधिकारी बन गई, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर अचानक से एक बार ऐसा हुआ कि सामने आ गए। मैं बोली अरे यही तो है जिनको मैं ढूंढ रही थी। बोली बाग जी आपका चरण कहाँ पर है? मैं आपको ढूंढते ढूंढते मैं अध्यक्ष भी बन गई समाज की। तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं मिला पर मेरी सोच तुमको मिली, मैं जो कर रहा हूँ उसको तुमने प्रेरणा लिया और कहीं ना कहीं समाज में आगे बढ़ने का सोचा, महिलाओं की बीड़ा उठाने का सोचा, महिलाओं को एक मंच में लाने का सोचा, महिलाओं को काम करने के बारे में सोचा। मेरी प्रेरणा लेकर के तुमने किया है। मैं तुमको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन समाज का नाम रोशन करोगी और समाज को एक धारा में लेकर के जाओगी, और जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और कभी भी जरूरत पड़ेगी मेरे से आके ज्ञान लेना। ठीक है, गाड़ा महासभा से तुम जुड़ गई हो, अध्यक्ष बन गई हो, काम कर रही हो, लेकिन अगर कहीं लगेगा तो मेरे से ज्ञान लेना। मैं बताऊंगा तुमको कि कैसे करना है काम। फिर मैं उनके बारे में जानी समझी तो मुझे पता चला कि समाज का नींव रखने में सबसे पहले उनका हाथ है। ऐसी बात जी को मैं पुनः नमन करती हूँ। जय हनुमान, जय जगन्नाथ। मैं श्री स्वर्गीय हनुमान दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार को भी मोर समाज अच्छा समस्त को प्रणाम जना बाग बार स्मृति में गोटे जिस कहमी हनुमंत बाग जेते बेले ओडिशा रे मरुड़ी होतिला सेते बेले लोग पेट पाटना का जे रायपुर के बाची थिले आ रायपुर के आसी थिले। अनेक लोग से पेट पाटना भितर गुड़े ही कर रही गले से ऊपर को उठी नहीं पारी, किंतु से वंचित लोक मान भितर और से वंचित लोक मान को गोटे दिशा निर्देश दवा काटे जेन आगे आसी जेन आज आम जेन देखुचु आम ओडिया समाज बहुत सारा नेता विभिन्न पार्टी रे अच्छन आउ से बहुत आगे आसी से नेतृत्व शिखाबार लोग आम हनुमंत बाबा से ही प्रथम करी आम ओडिया समाज के एकता करके आगे आसी
सदस्य और केंद्रीय गाड़ा समाज और बाग जी के परिवार को मैं इस दुख की घड़ी में आत्मल सहने की शक्ति दे, और वो हमारे परिवार के बाग जी हमारे परिवार को बहुत बड़े और शिक्षित थे, तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में केजरी ऑफिसर था रायगढ़, तो उस समय हनुमान बाग भैया और हमारे हरिबंधु भैया जी आए थे, और शायद उस समय कहीं ठहरने का जगह नहीं था, तो डायरेक्ट वो हम लोग भी उस समय नए नए गए थे रायगढ़, तो फॉरेस्ट ऑफिस के सर्किट हाउस में रुके थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भैया लोग आए हैं, फिर हम लोग जो है वहाँ पर साथ में ही रहे। और भैया, मैं जब पीएचई में भी था तो भैया लोग आए करते थे, तो वो हमें मुझे जो है जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मिलाया करते थे और बोलते थे कि हमारे छोटे भाई हैं, इनका अच्छे से ध्यान रखना, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज मैं डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर आयुष में हूँ, साथ ही साइंस विज्ञान एवं आयुर्वेद यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में हूँ। आज जिस उद्देश्य से हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वह है हनुमंत बाग जी के श्रद्धांजलि। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, क्योंकि डॉक्टर जन्मेजय सोना मेरे क्लासमेट रहे हैं, साथ ही साथ मेरे साथ उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। तो ये 2007-2008 की बात है, और हम जब जन्मेजय सोना जी के लिए लड़की देखने गए थे तो पहली बार मुलाकात हुआ, और मुझे उस दिन से मान लिए थे कि एक दामाद नहीं 2 दामाद। जब हमने मुलाकात किया उनसे हम बेटा स्वरूप मान सम्मान मिला। আর তাঙ্কর ব্যবহার আজ এই সভাগ্রামে দিশুছে। আপন भी समाज ने जुड़ी करी, समाज और वरिष्ठ लोकर संगे रही करी, तांकर कथा विचार ही करी, तांकर घर बन संगे कथा विचार ही करी, समाज रे आसी बसी करी, समाज और लोकर संगे मिली करी, आपन और पूरा परिवार भी से तांकर पुओ भी समाज में मिली करी, एंता समाज और मिली करी कथा विचार ही समाज और काम आसबे। मैं एते कही करी आपन मान के धन्यवाद दूँ कि मते कहवा के भाई को श्रद्धांजलि देवा के मुझे डकाले, और मैं सब परिवार के ईश्वर से प्रार्थना करूँ छे, और मैं पूरा त्रिमूर्ति नगर परिवार के मृत्यु आत्मा हनुमान पास का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से कामना करता हूँ उनको शक्ति दे ये दुख सहने की। मैं हनुमान अंकल से 26-27 साल पहले मिला, जब मैं राजनीति में नहीं था। वो हमारे पश्चिम विधानसभा में महिला समूह का एक कार्यक्रम था, उसमें गए थे, उसमें उनको मिला मैं, तो मेरा परिचय हुआ। मैं बसंत बाग बोला, वो भी मैं उनका पहुंच हुआ, अंकल ऐसा है। वो मेरे को बोले बेटा आओ समाज में अच्छा काम करो, समाज के लिए काम करो। और आज हमारे गाड़ा समाज के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, बहुत बड़ा क्षति हो गया है। वो ऐसा दबंग लीडर थे कि पुलिस से भी लड़ जाते थे। कोई रिक्शा वाले को रे बोल दिया, वहाँ खड़ा होकर पुलिस वाले की ऐसी तैसी करते थे, ऐसा लीडर थे वो। आपके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अंकल जी को लास्ट टाइम मिली थी, उससे पहले तो मुझे कभी मुलाकात एकदम आमने सामने नहीं हुआ था। हमारा महिला मिशन शक्ति करके एक कार्यक्रम हुआ था, उसी समय मैं अंकल जी से मिली थी। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, काफ़ी प्रेरणादायक था, हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। और हमको ये बोले कि जिस प्रकार महिलाएं अपने घर में जिम्मेदारी निभाती और अपना परिवार का जिम्मेदारी समझती, उसी प्रकार से हमारे समाज में भी महिलाएं ऐसे आगे आएंगे,
अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो हमारा समाज भी पीछे नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा जरूर बोल के अपना मनोबल बढ़ाए थे। मैं अंकल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने मेरे ससुर जी स्वर्गीय मोहम्मद भाई जी का देहांत अवसर श्रद्धांजलि सभा का जितने भव्य रूप में आयोजित किया, उनके निधन के पश्चात भी उनकी स्मृतियाँ, उनके बारे में बहुत सारे बातें समाज के सामने रखने का अवसर दिया। सभी लोगों ने, आप सभी लोग भी दूर दूर से आकर इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर मेरे ससुर जी के श्रद्धांजलि सभा में उनकी स्मृतियों के बारे में बताया, जिसलिए मैं हमारे बाग परिवार की ओर से आप सभी को आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित तौर पर मेरे ससुर जी श्री बाग जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में आगामी जब भी उत्तर राजनीतिक इतिहास लिखी जाएगी, ये चीज़ें जरूर लिखी जाएगी कि एक व्यक्ति 1962 की स्थिति में 1970 जब भी चुनाव लड़े थे, ऐसे विकट परिस्थिति में जब हमारे इंडिया लोगों को यहाँ रहने के लिए ठीक ठाक खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने ऐसे सपना देखा कि सांसद चुनाव, वो भी ऐसे जो तत्कालीन इतना शक्तिशाली व्यक्ति स्वर्गीय विवेकानंद शुक्ला जी के विरुद्ध चुनाव लड़ने का साहस दिखाया, ये निश्चित तौर पर उत्तर राजनीतिक इतिहास में लिखी जाएगी। मेरे ससुर जी श्री बाग जी का सबसे प्रभावित करने वाली मुझे जो दो बातें दिखा कि मैंने उनको हमेशा एक अच्छे कपड़े पहने हुए मैंने देखा। कभी भी मैंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसे फॉर्मल कपड़े में जैसे कपड़े मैंने कभी नहीं देखा। दूसरी बात, वे हमेशा कलम और कागज से बहुत प्यार करते थे और मुझे जब भी मिलते थे, बेटा ये पेन रखो। कलम और कागज से उनका बहुत जुड़ाव और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ये समाज के लिए संदेश है। ये कागज और कलम से न केवल उन्होंने अपने बाग परिवार को आगे बढ़ाया, बल्कि ये समाज को उन्होंने संदेश देकर गया। आज हमारे बीच में मेरे ससुर जी स्वर्गीय बाग जी नहीं हैं, लेकिन इनकी स्मृतियाँ, इनकी जो कही गई बातें, इनकी जो किए गए कार्यों हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। और यह कहते हुए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जी को मैं मन श्रद्धा से